बीए भाग द्वितीय के लिए हिंदी की केशवदास की रामचंद्रिका से आगे जो पद संकलित हैं उनकी व्याख्या के लिए मैं आज प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है आपको ये व्याख्याएं पसंद आएंगी और आपकी पढ़ाई में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, अगला पद है फल फूलन पूरे तरुवर रूरे कोकिल कुलकल रौड बोले अतिमत मयूरी पिय रस पूरी बन बन प्रति नाचत डोले सारी सुख पंडित गुणगन मंडित भावन में अर्थ बखाने देख रघुनाथ नायक सिय सहायक मनहु मदन रति मधु जाने। राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास मिल जाता है और वो वन में घूमते घूमते अगस्त्य मुनि तक पहुंच जाते हैं और वहाँ निवास करने के लिए उचित स्थान के लिए उनसे सलाह मांगते हैं। अगस्त्य मुनि उन्हें कहते हैं कि आप ही सृष्टि के रचयिता हो, पालन करने वाले हो, संहार करने वाले हो, आप सर्वज्ञ हैं, वेदों से परिपूर्ण हैं, आप तो मेरे से पूछने आए हैं, जबकि आप तो इस संसार के स्वामी हैं। मैं आपको क्या सलाह दूँ? फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुनियों की रक्षा करके आप संसार में यश प्राप्त कीजिए और गोदावरी नदी के तट पर विशाल 5 वृक्षों के नीचे जो स्थान है, हे प्रभु, आप वहाँ पर अपनी पर्णशाला बनाइए। पंचवटी के स्थान पर जब राम, सीता, लक्ष्मण पहुँचते हैं तो वहाँ का जो सौंदर्य है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। कवि कहता है फल फूलन पूरे कि राम के पंचवटी पर पहुँचते ही पंचवटी के सूखे पेड़ पूरी तरह से फल और फूलों से लद गए। तरुवर रूरे, रूरे मतलब सूखे, तरुवर वृक्षों के जो समूह, सूखे वृक्षों के जो समूह थे वो फिर से हरे भरे हो गए, फलों से और फूलों से लद गए। कोकिल कुल, कोयल के समूह कलरव बोले, अपनी मधुर आवाज़ में बोलने लग गए। अतिमत मयूरी पिय रस पूरी, और मस्त मोरनी अपने प्रियतम के प्रेम से परिपूर्ण होकर वन वन प्रति नाचती डोले, वन में प्रत्येक स्थान पर नाचते हुए घूमने लगी। सारी सुख पंडित, सारी मैना, सुख तोता, गुणों के समूह से सुशोभित होकर, गुणगण मंडित, गुणों के समूह से युक्त होकर के भावन में अर्थ बखाने, अपनी अपनी आवाज़ में भावपूर्ण अर्थों की व्याख्या करने लगे, चहचाने लगे। देखे रघुनायक, सीता के सहायक राम को देखकर मदन सूरत मधु सब जाने, वहाँ के निवासियों को प्रतीत हुआ कि कामदेव, रति और वसंत उस वन में आ गए हैं, क्योंकि उन तीनों का प्रभाव ही ऐसा था कि वहाँ पर मधुमास छाया हुआ दिखाई देने लग गया। जिस तरह से वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा हो जाती है, राम, सीता और लक्ष्मण के पंचवटी के स्थान पर पहुँचते ही वहाँ की स्थिति भी वसंत के समान मदमस्त हो गई और वैसी ही चेतना वहाँ के निवासियों में, प्राणियों में आ गई। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। अगला पद देखिए। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी रहने जाए एक घटी, निघटी रुचि मिचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चहु और ने नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। पंचवटी की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण का कथन है। लक्ष्मण पंचवटी वन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस पंचवटी के समीप आते ही दुख की सारी चादर फट जाती है। दुपटी चादर फट जाती है, दुख की जितनी भी चादर है, अर्थात समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। कपटी रह जह न रह जह एक घटी, और जहाँ पर कपटी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति एक पल के लिए भी नहीं ठहर पाता है, क्योंकि इस स्थान की जो अपार शोभा है, उस अपार शोभा के कारण उसके भाव भी सात्विक हो जाते हैं।
अग ओग की बेरी कटी विकटी। अग संसार, संसार की जो पापों की बेड़ी है, पापों का जो समूह है, अग पाप, ओग समूह, पापों का जो समूह है, बेरी उसकी जो बेड़ी है, जंजीरें हैं, कटी कट जाती हैं, पाप समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जगत के प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि भी घट जाती है, अर्थात यहाँ पर आकर कोई भी मरना नहीं चाहता है, क्योंकि इस पंचवटी का सौंदर्य देख करके मनुष्य को अपार आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु ज्ञान गति, यहाँ योगियों की योगावस्था छूट जाती है, क्योंकि योग साधना से जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उससे भी अधिक आनंद इस वन का सौंदर्य निहारने से मिल जाता है। चहु और ने नाचत मुक्ति नटी, यहाँ पर पाप समूह की भयानक बेड़ी कट जाती है, योगियों की साधना भी छूट जाती है, और जो भी इसके नज़दीक आते हैं वहाँ आते ही ज्ञान की भारी जो गठरी प्रकट हो जाती है, अर्थात अपार ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। इसके चारों ओर मुक्ति रूपी नटी बनकर नाच रही है, अर्थात मुक्ति से जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद इसके चारों ओर देखने से मिलता है। अतः अपने इन्हीं गुणों के कारण यह पंचवटी वन शिव के समान बना हुआ है, क्योंकि शिव के दर्शन अथवा समागम से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वे इस वन में आने मात्र से ही मिल जाती हैं। शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, सेब बड़े नृपकी जनु लसै, श्रीफल भूरी भयो जह बस, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगै, नैनन को बहुरूपन ग्रसै, श्री हरि की जनु मूर्ति लसै। दंडक वन की शोभा का वर्णन लक्ष्मण कर रहे हैं, राजा की सेवा से कर रहे हैं। उनका कहना है दंडक वन की शोभा बन ठनकर सुशोभित हो रही है, यह अनेक प्रकार से सुंदर बनी हुई है। यह शोभा मानो राजा की सेवा की भांति सुशोभित है, क्योंकि जिस प्रकार राजा की सेवा में बहुत सारी धन संपत्ति बसती है, उसी प्रकार इस पंचवटी वन में, दंडक वन में भी अनेक प्रकार के संपत्ति रूपी श्रीफल लगे हुए हैं, जो यहाँ पर पहुँचने वाले को प्राप्त होते हैं। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, और साथ ही श्लेष की स्थिति भी है। बेर भयानक सी अति लगे, दंडक वन की शोभा प्रलय काल के समान भयानक दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार प्रलय काल में सूर्यों का समूह जगमगाता है, अर्क सूर्य के समूह जिस प्रकार जगमगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी मंदार वृक्षों का समूह सुशोभित हो रहा है। इस शोभा के अनेक रूप हैं जो नेत्रों को तुरंत पकड़ लेते हैं। यह शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो श्री हरि की साक्षात मूर्ति ही सुशोभित हो रही हो। अब इसमें विशेष की बात में देखें तो हम किसी भी प्रकार के सौंदर्य को या शोभा को हम प्रलय काल बताएं, ये थोड़ा उचित नहीं लगता है। ये सिर्फ नवीन उपमाएं देने के चक्कर में केशवदास जी ने ऐसी उपमाओं का चयन किया है। अलंकार इसमें भी वही उत्प्रेक्षा और श्लेष की स्थिति है। अब अंतिम पद है जो हनुमान जब लंका गमन करते हैं उस समय उनका सौंदर्य कैसा दिखाई देता है उसका चित्रण किया गया है। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेमहंस, लिख सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैंधो, लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, गिरि गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छुटी के सोदास आसमान में, कैस कमान कैसा गोला हनुमान चलो लंक को। हनुमान जी के लंका सीता की खोज के लिए लंका जाने का वर्णन है। कवि कहता है विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान, विष्णु हरि के वाहन के समान, और हरि का वाहन कौन? गरुड़ के समान, या ब्रह्मा के ब्रह्मा के हेम सुनहरा हंस, या ब्रह्मा के वाहन सुनहरे या पीले हंस के समान, आकाश रूपी नीली कसौटी पर लिखत जैसे खींच दी गई हो, लकीर खींच दी गई हो, नीली कसौटी पर सोने की रेखा से खींचते हुए हनुमान अत्यंत वेग से ऊपर उड़ गए, या ऐसा लगा कि तेज के भंडार हनुमान
रामचंद्र की अंगूठी को विमान बनाकर उड़े लंका की ओर जाते हुए। उस समय वे ऐसे प्रतीत हुए जैसे निर्भीक रावण को मारने के लिए लक्ष्मण का बाण छूटा हो, या फिर वो ऐसे लग रहे थे मानो सुंदर नायक पर्वत रूपी हाथी के गाल पर से पीला भौरा उड़कर सीता के निष्कलंक पद कमलों की ओर उड़ गया हो, या फिर हनुमान का सौंदर्य ऐसा लग रहा था कि आकाश में कोई आतिशबाजी का बाण छूटा हो या तोप से कोई गोला निकला हो। ये हनुमान का उस समय का सौंदर्य चित्रण है जब वो सीता की खोज में लंका गमन कर रहे थे। विशेष में अलंकारों की स्थिति में देखें तो उपमा अलंकार है, रूपक और संदेह का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ आपका ये केशवदास की रामचंद्रिका का जो संकलित हिस्सा है, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वो पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे अपने अध्ययन में सुविधा मिलेगी। आप अच्छी तरह से इनकी तैयारी कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। आगे हम इससे भी अच्छा प्रयास करेंगे, इससे भी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आपके लाइक से ही पता लगेगा कि हमारा काम किस कसौटी का हुआ है। धन्यवाद।